हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए विद्यालय, हमें चाहिए क्या हॉस्पिटल, हमें क्या चाहिए रोजगार। रोजगार के मुद्दों को देखें तो पिछले 11 साल में 3 लाख उद्योग धंधे बंद हुए हैं और लगभग में 17 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बात किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, और हर साल 2 करोड़ आती है कि जो लोग पैसे दे करके या पेपर लीक करवा करके जॉब लेंगे तो उनका भंडाफोड़ हो। अगर उनका भंडाफोड़ हो जाता है तो सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो के अंदर आपको सही से कॉपी किताब नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सही से लाइब्रेरी का स्थापना नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आप जाइए प्रयोगशाला नहीं है, तो आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? क्या मनुस्मृति पढ़ाने से विश्व गुरु बनेगा? प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बोला, बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले हमारे संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उस मौलिक कर्तव्य में एक कर्तव्य ये भी है कि हमें अपने देश के अंदर जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उनका सम्मान करना सबसे पहला हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपने इस कर्तव्य से पीछे हटे हैं और हमारे देश के जो नायक हैं उनका अपमान किए हैं। ऐसा बीजेपी के लिए पहली बार नहीं है कि वो अंबेडकर का अपमान किए हैं, ये हमेशा से करते आ रहे हैं, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं और इनका ये काम ही है कि अंबेडकर का किसी तरह से अपमान करें। आप 11 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उससे पहले भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अंबेडकर जी के जहाँ जहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है उन मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कभी उन पर कालिख पोत दिया जाता है, कभी उनको भगवा रंग में रंग दिया जाता है। इस तरह का कुकर्म इनके द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ जो संसद भवन के अंदर हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अंबेडकर एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर हम भगवान राम का लेते तो शायद हमारे 7 पुस्तों को जो है स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण आपके लिए भगवान हो सकते हैं, आपका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारे लिए जो हमारा भगवान है वो अंबेडकर हैं। क्योंकि अंबेडकर के वजह से ही मैं आज जामिया जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसके बदौलत मैं पढ़ करके जामिया जैसे विश्वविद्यालय में पहुँचा हूँ। तो हमारे लिए तो भगवान वो है, हमारे लिए भगवान राम और कृष्ण नहीं है। हम इस बात को क्लियरली बोलते हैं। हमारे लिए हमारा व्यक्तिगत भगवान, हमारे लिए हमारा जो भगवान है वो अंबेडकर है। और जो मंत्री जी हैं उन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। और भी मुद्दे हैं। उसने बोला कि हमने जो स्टेटमेंट दी है उसको काट छाट कर परोसा गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काट छाट के कहाँ परोसा गया है? संसद भवन के अंदर आपने क्लियरली बोला है कि इतना अगर भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग मिलता। मैं कहता हूँ कि स्वर्ग क्या होता है? आप शंकर शैलेंद्र की एक पंक्ति याद कीजिए, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले जो कार्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए। जब हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सबल होंगे तो हमारे घर पे ही स्वर्ग होगा। हमें कहीं मर के जाने के बाद स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहला बात ये कि हमारे जो केंद्र सरकार हैं, केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं, वो एजुकेशन पे खर्च कर नहीं रहे हैं। एजुकेशन पे खर्च कितना कर रहे हैं? एजुकेशन पे 2.5%। और बात करते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कैसे विश्व गुरु बनाइए? अगर 2% खर्च करके आपका अपना टीए, डीए, एचआरए इसका जब बढ़ाना होगा, अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होगा, तो ये रिकॉर्ड है संसद भवन के अंदर, ये रिकॉर्ड है कि 1 मिनट में बिल पास हो जाता है। लेकिन जब छात्रों को छात्रवृत्ति देना हो, नए विश्वविद्यालय का निर्माण हो, स्वास्थ्य पे खर्चा हो, तो उस दिन संसद भवन के अंदर जितने भी विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, उस दिन विद्रोह कर देते हैं कि नहीं, ये बिल पास नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? जब आपका अपना चीज टीए डीए बढ़ाना हो, अपना वेतन भत्ता बढ़ाना हो, तो 1 मिनट में बिल पास होता है। इससे यह बात सिद्ध होता है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सारे के सारे पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका एक ही मकसद है कि जितना भारत को बीजेपी ने लूटा है, जितना भारत को कांग्रेस ने लूटा है, उतना हम भी लूटेंगे, हम भी मलाई खाएंगे और जनता को बस घंटा दिखाते रहेंगे। उनका कहना था कि हमने इस उद्देश्य के साथ नहीं बोला था जिसके बाद से उनके नाम को बदनाम किया जाए या फिर उनके नाम को बदनाम ना किया जाए। इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए। अगर उनके नाम को बदनाम करने का आपका प्रयास नहीं है, हम देखते हैं कि जब मोदी जी जाते हैं कहीं पे तो अंबेडकर का चरण छूते हैं। ये ठीक ऐसा ही मतलब प्रदर्शन हो रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। वही काम अंबेडकर, ये भाजपा पार्टी और भाजपा के समर्थित लोग कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, तो कैसे बनाइएगा? अंबेडकर ने किस पे जोर दिया है? एजुकेशन पे। आप एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे आप खर्च नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा देश है और 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हिंदुस्तान में दे रखे हैं, और जब से आप सत्ता में आए हैं एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हुआ है। कैसे होगा?
हिंदुस्तान के अंदर इतना 150 करोड़ की आबादी में मात्र 7 लाख विद्यालय बचे हुए हैं, और मंदिरों मस्जिदों की संख्या देखें तो वो लगभग में 25 लाख 30 लाख के पास पहुंची हुई है। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें चाहिए विद्यालय, हमें चाहिए क्या, हॉस्पिटल, हमें क्या चाहिए, रोजगार। रोजगार के मुद्दों को देखें तो पिछले 11 साल में 3 लाख उद्योग धंधे बंद हुए हैं और लगभग में 17 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बात किया था 2 करोड़ रोजगार देने का और हर साल 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। यही हाल अभी पटना के अंदर जो बीपीएससी छात्र के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ भी किया जा रहा है। वहाँ पर बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो आपने पेपर लीक करवाया है, जो आपके दलालों ने पेपर लीक करवाया है, उसका सही से निपटारा किया जाए और फिर से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ये मांग उचित है, ये मांग उचित है, हम इस मंच से उनका समर्थन करते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो लाठी आप चार्ज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप वाटर कैनन जो बरसा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि बिहार वो धरती है, बिहार वो धरती है जहां से 70 के दशक में छात्र आंदोलन हुआ था और देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया था। सेम वही कंडीशन अभी अप्लाई हो रहा है और बिहार से फिर क्रांति होगी और देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी जाएगी और सत्ता पे बैठे लोग को नीचे उतार दिया जाएगा। और ये क्रांति का आगाज बिहार की धरती से स्टार्ट हो चुकी है। क्या कहेंगे इस प्रकार से पिछले कई दिनों से वहाँ पर विद्यार्थी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और बीती रात को जिस प्रकार से व्यवहार किया गया है, अस्पताल पहुंच गए, कई सारे छात्र पहुंच गए, तो क्या कहेंगे इस पर, कौन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं? इसके पीछे वहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जो लोग पैसे दे करके या पेपर लीक करवा करके जॉब लेंगे तो उनका भंडाफोड़ हो। अगर उनका भंडाफोड़ हो जाता है तो सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। वो इसलिए उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जो उचित मांग के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं उनको पीट रहे हैं। नीतीश कुमार कर रहे हैं या फिर बीजेपी कर रही है? दोनों मिलकर, क्योंकि सरकार दोनों की वहाँ पे चल रही है। नीतीश कुमार को फायदा क्या होगा, बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को और नीतीश कुमार को फायदा यही है कि जो दलालों के द्वारा उसको फंडिंग मिलता है वो उसके पार्टी में जमा होंगे, यही फायदा है। और क्या फायदा होगा उनको? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, युवाओं को इज्जत की। हाँ, तो रोजगार दिए हैं तो बता दीजिए ना बिहार में कितना फैक्ट्री लगा है। 15 साल से तो आपका सरकार है, बिहार में कितना फैक्ट्री लगवा दिए हैं, बिहार में कितना वैकेंसी निकलवा दिए हैं। होमगार्ड का आप एग्जाम लेते हैं, 10 साल बाद रिजल्ट देते हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम लेते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं, एग्जाम कैंसिल। बीपीएससी का पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल। ऐसे थोड़ी ना होता है। कौन सा रोजगार आप दे रहे हैं, कौन सा रोजगार आप बांट रहे हैं? गृह मंत्री को लेकर फिर से हम बातें करेंगे। उनकी जो स्टेटमेंट है वायरल होने के बाद विपक्ष ने बोला कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन उसने कहा कि हम किस बात की माफ़ी मांगे, क्या कहें? बिल्कुल अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए या अपने पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए। माफ़ी इस बात से मांगना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो दलितों के, मुसलमानों के, अति पिछड़ा के जो भगवान हैं अम्बेडकर जी, अम्बेडकर मतलब साइन ऑफ नॉलेज, साइन ऑफ एजुकेशन, उनका जो अपमान किया है, उनके भगवान का जो अपमान किया है, उनसे उनको माफ़ी मांगना होगा। अम्बेडकर से माफ़ी मांगे, उस देश से माफ़ी मांगे, इस देश के दलितों से माफ़ी मांगे, वो तभी जा करके वो कुछ हो सकता है। तो संसद भवन के अंदर जी पीएम मोदी जी संविधान को चूमते, वे कहते हैं कि ये जो किया गया है बदनाम कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है बदनाम, जबकि हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम संविधान को नहीं मानेंगे या फिर उसको बदलेंगे। नहीं, संविधान को नहीं मानेंगे तो ये नारा किस लिए लगा रहे थे? अब की बार 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे, ये नारा किस लिए था? ये नारा तो उनको दिया हुआ है ना। मोदी जी ने कब बोला ये? नहीं, ऐसा उनका नारा था ना, अब की बार 400 पार होगा तो हम संविधान में मूलभूत परिवर्तन करेंगे। किसने बोला ये? मोदी जी ने बताया है। अब की बार 400 पार बोले हैं, लेकिन संविधान में बदलाव की बात किसने बोला? जो सरकार है उन्होंने ही बोला, उस समय जो सत्ता में थे लोग उन्होंने नहीं बोला है। पीएम मोदी ने बोला ये बात? जी बिल्कुल, उनका ही स्टेटमेंट है, उनके पार्टी का स्टेटमेंट है। जब उनके पार्टी नेता अगर बोलते अलग बात है। नहीं, पार्टी का स्टेटमेंट है तो मतलब उनका स्टेटमेंट है। पार्टी का स्टेटमेंट मतलब उनका स्टेटमेंट है ना। तो क्या लगता है हकीकत में बदल देंगे वो लोग? नहीं, संविधान कैसे बदल देंगे? संविधान बदलना इतना आसान थोड़ी ना है। संविधान बदलेंगे तो ये हम लोग ऐसे रहेंगे क्या? सड़क पे उतरेंगे, अभी भी उतर रहे हैं। वो तो कहता है कि देश खत्म हो जाएगा लेकिन संविधान खत्म नहीं होगा। नहीं, देखिए हम बताएं ना, बीजेपी के कथन, विपक्ष बदनाम कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष ने सही मुद्दा उठाया है। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते हैं कि हम भारत को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य पे खर्च कितना हो रहा है? 0.37%। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अपने टीए, डीए, आचार्य पर 19% बजट का खर्च करेंगे, 20% खर्च करेंगे, लेकिन जब जनता का बात आएगा तो उस पर 0.37% खर्च करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आप बीमार पड़ेंगे तो अमेरिका, लंदन, यूरोप जाएंगे इलाज करवाने के लिए, और जब भारत का एक आम आदमी बीमार पड़ेगा तो वो सरकारी अस्पताल में अपना दम तोड़ेगा।
ऐसे थोड़ी ना होता है। देश को विश्व गुरु बना दिया भैया, कैसे तो कैसे विश्व गुरु बना रहे हैं? जिस विद्यालय के अंदर आपको सही से कॉपी किताब नहीं मिल रहा है, वहाँ पे सही से लाइब्रेरी का स्थापना नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आप जाइए प्रयोगशाला नहीं है, तो आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? क्या मनुस्मृति पढ़ाने से विश्व गुरु बनेगा? मनुस्मृति पढ़ा देने से विश्व गुरु बन जाएगा भारत? एजुकेशन पे आप खर्च नहीं कर रहे हैं, विश्वविद्यालय बन नहीं रहे हैं, टीचर का नया भर्ती हो नहीं रहा है, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में 350 सीट खा लिया, वहाँ प्रोफेसर आ नहीं रहे हैं, जामिया जैसे विश्वविद्यालय में 150 सीट खा लिया, वहाँ प्रोफेसर की भर्ती हो नहीं रही है, और बच्चों को पढ़ाया किससे जा रहा है? जो PhD स्कॉलर है उनके द्वारा कहा जाता है जाके पढ़ाइए आप। ऐसे थोड़ी ना होता है विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु तब बनेगा जब आप शिक्षा पे खर्च करेंगे, जब आप शिक्षा को बेहतर तरीके से लोगों को तक पहुँचाएंगे, तब ना विश्व गुरु बनेंगे। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। हाँ, वो तो हमको आप लोग बदनाम कर रहे हैं उनको यहाँ। नहीं, कौन सा डंका बज रहा है? किस क्षेत्र में डंका बज रहा है? अंधविश्वास में ही तो डंका बजवा के आ रहे हैं हर जगह। अंधविश्वास में ही डंका बजवा रहे हैं ना, और किस क्षेत्र में डंका बजवा रहे हैं बताइए? जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे आप नहीं लगवा रहे हैं, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, बेरोजगार इतने हो रहे हैं, जिससे क्राइम बढ़ रहा है, रेप की घटनाएं आए दिन आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। अभी मैं वर्तमान में ही बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में एक घटना हुआ, एक दलित महिला का रेप करके उसको टॉयलेट तक पिला दिया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे क्या कहते हैं, मनुस्मृति दहन हुआ, वहाँ पे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी ना है। डेमोक्रेसी सिस्टम का मतलब है कि सब अपने अपने बात को रखे, सब अपने अपने बात को सही तरीके से रखे, उसको लोगों तक पहुंचाए। जब हम बात रखते हैं, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य का, रोजगार का, तब हमको आप लाठी मारते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें रोजगार दीजिए, तो हमसे पूछा जाता तुम किस जाति के हो। अगर हम बोल दें ब्राह्मण है तो तुम गाना गाओ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम बोल दिए कि हम दलित हैं तो बोलेंगे जाओ हिंदू खतरे में, हिंदू को बचाओ, हिंदू खतरे में, हिंदू को बचाओ। अरे भाई, हिंदू खतरे में तो अपने बाल बच्चा को भेजो ना। अपने बाल बच्चा को यूरोप वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो और हमें कहते हो जाओ हिंदू खतरे में, उसके लिए लड़ो। हमें दंगे में झोंकोगे और खुद अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं देंगे। नहीं है देश में। नहीं, कौन सा खतरा में है? कौन सा खतरा में है? किस टाइप का खतरा? यहाँ पे आप GST लगा करके सब चीज़ का दाम बढ़ा दिए। जो तेल कभी 80 रुपये में मिलता था, आज 200 रुपये लीटर मिल रहा है, और आप एक ही नारा लगा रहे हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में आपका गद्दी है। जिस दिन ये लोग समझ गए ना कि इनका जो राजनीति है उसको समझ गए, उस दिन आपका गद्दी जो है ना वो खत्म हो जाएगा।